चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए क्या है कि बहुत खुशी की बात है आज कि आज हम लोग के आप लोग के संस्थान सर्वोदय कोचिंग सेंटर गंज भाषा में भी अब स्मार्ट बोर्ड आ गया है। और ये आप बहुत दिन से आप लोग का डिमांड था और आप ही लोग के कहने पर हमने ये चैनल बनाया था और फिर आप ही लोग के कहने पर हम ये स्मार्ट बोर्ड का भी अपने संस्थान में व्यवस्था कर दिए हैं और इससे आप सबको बहुत सारा लाभ होगा। समय समय पर आप लोग को 1 to 12 तक का पूरा क्लास ऑल सब्जेक्ट का क्लास आप लोग को मिलता रहेगा, ऑल सब्जेक्ट का क्लास। और ये हम ओपन कर रहे हैं 20/7/2026 से, यानी यही 20 तारीख से। आप लोग को समय समय पर सही विषयों का क्लास मिलता रहेगा, बस आप लोग इस चैनल पर विजिट करते रहिएगा। आप देखिए यहाँ पर हम शुरू करने वाला है फिलहाल में जितने सारे सब्जेक्ट हैं अभी 2027 में जो 10th क्लास एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, बिहार बोर्ड का क्लास 10 का सिलेबस एंड उनके एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या स्ट्रेटजी है, आप सर्वोदय कोचिंग सेंटर गंज भाषा इंस्टीट्यूट से आप लोग जुड़े रहेंगे, आपको हम बताएंगे। देखिए इसमें आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2027 का, उसके लिए ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। मान लीजिए अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल हम लोग देखेंगे 100 मार्क्स क्वेश्चन में, तो 50 मार्क्स का हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव का भी अब यहाँ पर आप लोग तैयारी कराएंगे और सब्जेक्टिव का भी यहाँ पर तैयारी होगा। हम समय समय पर आपके कथनानुसार जो भी आप विषय का जो भी सब्जेक्ट का आप लोग डिमांड करेंगे उसका हम क्या करेंगे, वीडियो लाते रहेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर स्टडी। अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जितना आपका सहयोग करना होगा हम सहयोग आपको करेंगे। अगर हम बात करें क्लास 10 सिलेबस के बारे में जिक्र करें तो आप जानते हैं इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आप समझ सकते हैं कि इतना सारा सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना है 10th क्लास में। ये हिंदी 100 मार्क्स का हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स हो जाएगा 100 मार्क्स का, ये साइंस हो जाएगा 100 मार्क्स का और ये सोशल साइंस। तो इतना सारा सब्जेक्ट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश आपके ऑप्शनल हो जाता है। इसमें आप समझ लीजिए कि आप इसका एग्ज़ाम तो होगा लेकिन आप इसका अंक 500 नंबर में नहीं ऐड किया जाएगा। टोटल आपका 500 का एग्ज़ाम होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी को आप लोगों को तैयारी करना है। आप कैसे तैयारी कीजिएगा, सबसे पहले देखिए, अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको NCERT कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप NCERT बुक जो है उसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर नहीं ला पाइएगा। तो सबसे पहले फोकस किन पे करना पड़ेगा, NCERT पर। NCERT को कंप्लीट करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना होगा। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यदि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाइएगा और 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। कब, जब आप
डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तब। उसके अलावा अगर आप मैथ की तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो रिवाइज करना होगा। क्या रिवाइज करना होगा? फार्मूला, वो भी रेगुलरली टाइप। अगर आप रेगुलर फार्मूला को अलग चार्ट बना रहे हैं और उस चार्ट के द्वारा क्या कर रहे हैं, उस चार्ट के द्वारा अगर आप फार्मूला को रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं बार बार, तो आपको आगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे हम देखेंगे इसमें, अगर हम सोशल साइंस की बात करें, साइंस प्रिपरेशन, अगर हम साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अंडरस्टैंड कंसेप्ट। साइंस जो सब्जेक्ट है वो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट वो होता है। ये भी क्या आता है कि साइंस इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ, तो इसमें न्यूमेरिकल भी पाया जाता है। तो न्यूमेरिकल भी होता है एक कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट से नहीं पढ़िएगा उसको तो याद कितना कीजिएगा, उसे कंसेप्ट को समझिए। उसके अलावा प्रैक्टिस कीजिए किस चीज़ का? डायग्राम का। डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना कर उसको याद कीजिए। उसको याद करने के अलावा आप उसको कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट समझिएगा तो खुद ही याद हो जाएगा, आपको याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उसके अलावा रिवाइज कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप खुद जब पढ़ने लग जाइएगा तो समझ आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? रिवाइज करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, अगर इसका प्रिपरेशन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे तो आपको प्रैक्टिस मैप को साथ रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन जो है झरना, कौन जो झील कहाँ पर है, कब क्या हुआ था। अगर मैप से हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो हमको बहुत समय तक याद रहेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और चीज़ों को समझ करके क्या करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। ये समझिए। उसके अलावा लर्न डेट्स एंड फैक्ट्स। कौन से, मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें डेट याद करना होता है। उसको अगर हम स्टोरी के हिसाब से पढ़ेंगे, स्टोरी तो कहानी के हिसाब से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी उसके डेट को भी याद हो जाएगा और उसकी जो फैक्ट है वो भी याद हो जाएगा। ये समझिए। उसके अलावा अगर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। मेक शॉर्ट नोट्स। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पर आपका क्या होता है, वही चीज़ों का आप देख कर जाइएगा, बहुत लंबे समय तक एग्ज़ाम में आपको याद रहेगा। तो आप प्रयास ये भी कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। जितना आप पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। आगे हम देखेंगे लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको दो विषय आ जाएगा, या तो हिंदी हो या वो इंग्लिश हो। तो उसमें क्या, ग्रामर जो होता है, व्याकरण का बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि उसमें व्याकरण भी पूछता है और बुक से भी क्वेश्चन रहता है। तो ग्रामर सेक्शन पर यानी व्याकरण सेक्शन पर क्या आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा इम्प्रूव राइटिंग स्किल। देखिए, अगर आप लैंग्वेज एग्ज़ाम देते हैं तो आपका राइटिंग स्किल जो है चेक किया जाता है। आपकी लिखने का स्किल क्या है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उसमें। अब रिवाइज प्रोज एंड पोइट्री। आपको कहानी और कविता ये जो दोनों हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा और उसकी चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसके कंसेप्ट को समझ करके उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तभी आप क्वेश्चन को बड़ी डिटेल पूरा लिख पाइएगा और बड़ी अधिक से अधिक नंबर गेन कर पाइएगा। अब हम अगर जानते हैं हमको यदि लाना है, अगर हम चाहेंगे अब से भी तो 95% से भी एबव अब नंबर गेन कर सकते हैं। क्या करना होगा हमको, अगर हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक नंबर गेन करें, 95% से ऊपर भी हम लोग गेन करें, आप क्या कीजिएगा तो आ सकते हैं। कैसे स्टडी कीजिएगा। देखिए, आपका सबका अलग अलग स्टडी प्लान हो सकता है, कब किसका कितना समय मिल पाता है, लेकिन एक जो है लगभग कम से कम अप्रोक्स में आपको 6 to 8 आवर स्टडी जरूर करना पड़ेगा। 6 to 8 आवर से यदि आप कम स्टडी कर पाते हैं तो फिर आप अधिक से अधिक नंबर गेन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सफलता टाइम मांगती है। यदि आपको सफल होना है, अच्छा नंबर गेन करना है, सही जगह पहुंचना है, फिर क्या करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा।
तो इतना समझ जाइए कि आपको 6 to 8 आवर स्टडी के लिए ज़रूर देना होगा। उसके अलावा 2 आवर रिवीजन करना होगा। देखिए कितना भी आप पढ़ लिए और उसका बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेगा। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिवाइज कीजिए, मंथली रिवाइज कीजिए, वीकली रिवाइज कीजिए। उसके अलावा अगर हो सकता है धीरे धीरे आप इतना पढ़ना शुरू कीजिए। उसके अलावा जब इतना आप पढ़ लेते हैं तो क्या कीजिए कि वीकली मॉक टेस्ट दीजिए। नियम रखिए हमको एक सप्ताह में क्या एक मॉक टेस्ट देना जरूर है। एकदम बैठ जाइए, जैसे एग्जाम होता है वैसे एकदम स्टडी टेबल आकर बैठ जाइए और वहाँ पर एकदम एग्जाम के भाव से अपना 3 घंटा टाइम लेकर के उसको आप हल कीजिए। तो प्रयास ये करना है कि वीकली मॉक टेस्ट क्या करना है आपको ज़रूर लगाना है। और 6 to 8 आवर रोज़ का आपका डेली प्लान होना चाहिए ताकि नंबर अच्छे से क्या कर सके, गेन कर सके। उसके अलावा 2 आवर क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। इतना तो आपको करना ही होगा। देखिए ये हमारा क्या रहा, एग्जाम स्ट्रेटजी रहा है ना। यदि आप इतना करते हैं तो देखिए सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे जैसे हम आगे पढ़ने लगते हैं तो हम ये भी अंदाज़ लगाते हैं कि पेपर कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना होगा। प्रीवियस ईयर का पेपर को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा। प्रीवियस ईयर का पेपर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये चलता है पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से जो एग्जामिनर है कहाँ से सेट कर रहा है, कहाँ से सेट कर रहे हैं क्वेश्चन, उसी हिसाब से हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। प्रैक्टिस मॉडल पेपर। बाज़ार में जाइएगा तो बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। कोई भी मॉडल पेपर ले लेना है जो प्रीवियस ईयर का हो। क्या करना है, अगर आप प्रीवियस ईयर बना लिए हैं फिर मॉडल पेपर बनाइए, उससे अधिक से अधिक आप क्वेश्चन को रिवाइज कर पाइएगा, दिमाग में रहेगा और एग्जाम टाइम पर क्या आपको बहुत सारे इससे क्या होगा, लाभ होगा। तो आप ये भी समझ लीजिए आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना होगा और ये मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करना होगा, क्या करना होगा, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करना होगा। उसके अलावा देखिए एक स्टूडेंट का टाइम मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइम मैनेज जरूर करना चाहिए। तो मैनेज टाइम वाइजली, ईमानदारी से अपना काम कीजिए। अगर आप अपने भविष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं, अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप उतना नंबर नहीं ला पाइएगा। नंबर सही नहीं होता है, आप उतना स्टडी नहीं कर पाइएगा, उस चीज़ों को समझ नहीं पाइएगा। आप सिर्फ इसलिए मत पढ़िए कि हम अधिक से अधिक नंबर ही ला पाए। इसलिए ये पढ़ना है कि हम लोग क्या करना है, चीज़ों को समझना है, उसे कंसेप्ट को समझना है, उसके अवधारणाओं को पढ़ना है। अगर कोई सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो वो क्यों बनाया है, क्यों वैसे दिया है, उसका मेन कथन क्या है, उसका मेन मोटो क्या है, तो ये सब कंसेप्ट को समझिएगा तभी हो पाएगा। इतना आप लोग समझ लिए। फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट। जब आप पढ़ने बैठिएगा आप लोग खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा कौन सब्जेक्ट क्या है और स्ट्रॉन्ग है और कौन सब्जेक्ट क्या है, वीक है। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर अधिक से अधिक क्या करना होगा, फोकस करना होगा। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर क्या करना होगा, अधिक से अधिक फोकस करना होगा। तो ये फोकस कर पाइएगा तभी आप क्या कर पाइएगा, 95% से ऊपर ला पाइएगा। आप चाहते हैं कि टॉप 10 में रहें, हमारा नंबर अधिक से अधिक गेन कर पाए, अधिक से अधिक समय दे पाए, तो इतना सारा आपको क्या करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे देखिए सफलता का फार्मूला कोई नहीं होता है। अगर हम सफलता के फार्मूला की जांच करें तो हमारे यही फार्मूला है कि रेगुलर क्या करें, स्टडी करें, मॉक टेस्ट लगाएं, अपने जो वीक सब्जेक्ट है उसे फोकस करें। उसके अलावा कंसिस्टेंसी बरकरार रखें, मेंटेन रखें, स्मार्ट स्ट्रेटजी रखें और कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड नहीं रहा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये कर पाएंगे, तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। कोई भी काम हो अगर उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लूज हो जाइएगा तो फिर नहीं कर पाइएगा। ये समझ जाइए। तो इतना समझ लीजिए कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्या करना है, स्टडी जारी रखना है और चीज़ों को समझना है। बाकी मैं अनिल कुमार सरोदय कोचिंग सेंटर गंज भासरा से ये वीडियो बना रहे हैं। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इतना समझिए कि अब रेगुलर वीडियो आते रहेगा,
क्योंकि आप ही लोगों के कहने से हम क्या किए थे, चैनल आज स्टार्ट किए थे। और आप ही लोगों के कहने पर ये स्मार्ट बोर्ड लाए हैं ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा से आप लोगों को डिलीवर किए जा सके। और हम प्रयास करेंगे समय समय पर और सब्जेक्ट का 1 to 12, फिलहाल ये 10th क्लास का जितने सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे उसका ऑब्जेक्टिव हो या उसका सब्जेक्टिव हो, क्या करेंगे, लाते रहेंगे। इसी 20 तारीख से 20 जुलाई से आप लोग क्या होगा कि बारी बारी से ऑल सब्जेक्ट का, चाहे वो मतलब कि अब सब्जेक्टिव का हो, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, या वो हिंदी का हो, या संस्कृत का हो, या साइंस का हो, या सोशल साइंस का हो, मतलब या मैथ का हो, जितने सारे सब्जेक्ट है, इस सब क्या करेंगे, हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। जितना हमसे हो सकेगा उतना प्रयास करेंगे कि आपको देते रहें। आप लोग को यदि अच्छा लगे तो इस चैनल से जुड़िएगा और आगे बढ़ाइएगा, अपने दोस्त लोगों को भी बताइएगा कि हाँ इस पर कुछ अच्छा मिल रहा है या मिलेगा। अच्छा मिलेगा तो अच्छा करिएगा, बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं चीज़ों को। और बाकी लास्ट में आपको थैंक यू इतना देर तक आप देखने के लिए। और चीज़ों को आप लोग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा और इस चैनल से जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।